डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताता चलूँ कि मोल्स को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी होता है। हम कह सकते हैं कि मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस, जो कि होगा ग्राम्स में, डिवाइडेड बाय एटम होगा तो उसका एटॉमिक मैस होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मैस, और अगर फॉर्मूला मैस होगा आयनिक कंपाउंड के लिए फॉर्मूला मैस। लेकिन इन सब क्वांटिटी को हम सिंपली मोलर मैस भी कह सकते हैं। तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मोलर मैस में स्टूडेंट्स की सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, यानी एटम्स के लिए एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर मैस और आयनिक कंपाउंड के लिए फार्मूला मैस। तो सिंपली आप ये फार्मूला यूज़ करें और अपनी कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ और समझिए कि कार्बन का 12 ग्राम जो कि 1 मोल के बराबर था, हमने क्या किया, 12 AMU को 12 ग्राम में कन्वर्ट किया। इसको ग्राम एटम भी या ग्राम एटॉमिक मैस भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कार्बन का 12 ग्राम इज ग्राम एटॉमिक मैस। एक्चुअली ग्राम एटॉमिक मैस मोल ही की डेफिनेशन है, यानी आप एक एटम के एटॉमिक मैस को ग्राम में लिख दें तो वो ग्राम एटॉमिक मैस कहलाएगा और इसी को हम मोल भी कहेंगे। इसी तरह मॉलिक्यूल के लिए वाटर का 18 ग्राम कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर मैस को ग्राम में शो कर रहे हैं और ऐसा करना मोल भी कहलाता है, तो ये क्वांटिटी मोल के ही इक्वल है। और इसी तरह एक आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूला मैस को ग्राम फॉर्मूला मैस भी कह सकते हैं, ग्राम फॉर्मूला मैस, और ये क्वांटिटी भी 1 मोल के ही इक्वल होगी बिकॉज हम एक फॉर्मूला मैस को ग्राम में शो कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। मैं अगर आपको कहता हूं तो आपके पास है 36 ग्राम्स ऑफ वाटर और आप मुझे उसमें नंबर ऑफ मोल्स बताइए कितने होंगे। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया डायरेक्टली कि 36 ग्राम, एक मोल में 18 ग्राम होते हैं, तो 36 ग्राम में कितने मोल होंगे? ऑब्वियस बात है 2 मोल्स होंगे। तो फॉर्मूले से हम इसको कैसे देख सकते हैं? आप फॉर्मूला लिखिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय, मैस होगा ग्राम्स में, डिवाइडेड बाय मोलर मैस लिख लें। मोर स्पेसिफिकली आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर मैस भी लिख सकते हैं बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल है। अब मैस आपको कितना गिवन है? 36, तो यहाँ पे आप पुट कर दें 36। और मोलर मैस कितना गिवन है? मोलर मैस वाटर का होता है 18। ये आपको अगर गिवन नहीं है तो आपको पता होना चाहिए, जैसे हम निकाल सकते हैं H2O, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 18। और यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि मोलर मैस के यूनिट होते हैं ग्राम डिवाइडेड बाय मोल, ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे आप लिखें 18, तो आपका आंसर डायरेक्ट बन जाएगा 2 मोल्स। इसको हम यूनिट से भी देख सकते हैं। 36 मतलब 36 है ग्राम्स और 18 ग्राम्स यानी ग्राम्स पर मोल है। तो ग्राम्स पर मोल जब यहाँ पे डिवाइड होगा तो वो एक्चुअली ऊपर चला जाएगा, तो ग्राम्स ग्राम से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास फाइनल यूनिट रह जाएंगे मोल। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कि एक मोल में अगर 18 ग्राम है तो 36 ग्राम में एक्चुअली 2 मोल्स होंगे।